सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी पर। जैसा कि क्लास 12th यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर कार्बनिक रसायन का हैलो एल्केन और हैलो एरीन पढ़ रहे हैं। इसमें से हैलो एल्केन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हैलो एरीन का सामान्य परिचय इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया है। जो लोग ना देखे हों, हैलो एरीन का सामान्य परिचय देख लें। आज हमको पढ़ना है हैलो एरीन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन। आज हमें पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। देखिए, क्लोरोबेंजीन पढ़ने से पहले आपको हम यही कहेंगे, जो लोग हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, क्लोरोबेंजीन हमने जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को भी ऐसे लिखते हैं। क्लोरोबेंजीन का लिखने का तरीका ये है, इसको C6H5Cl भी लिख सकते हैं, या आप इसको बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा करके भी लिख सकते हैं। अब क्लोरोबेंजीन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है बनाने की विधि। तीसरा आता है क्लोरोबेंजीन का अनुनाद संरचना क्या होता है। चौथा आता है इसका भौतिक गुण। पांचवा आता है रासायनिक गुण। छठवां आता है उपयोग। 6 पॉइंट हमको पढ़ना है। तो पहले पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं बनाने की विधि से। सबसे पहले बनाने की जो विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में कैसे बनते हैं, कहते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या लिखा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है जिसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का लवण होता है। को क्यूप्रस क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। तो प्रयोगशाला क्लोरोबेंजीन बनाने की यह जो प्रयोगशाला विधि होती है, इस विधि को हम लोग सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। इस साल यूपी बोर्ड 2020 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंडमेयर अभिक्रिया, इसको आप मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी अभिक्रिया में नाम आता है, जैसे सेंडमेयर अभिक्रिया हो गया, ऊर्जा अभिक्रिया हो गया, गाटरमैन अभिक्रिया हो गया, जितने भी अभिक्रिया में नाम आता है, इस अभिक्रियाओं को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, अगर आप यूपी बोर्ड में बैठते हैं परीक्षा में, वहाँ पर भी पूछा जाएगा। नीट के भी परीक्षा में पूछा जाता है, IIT JEE मेंस की ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, नाम वाली अभिक्रिया हैं, इनको पढ़ना मत भूलिएगा। अब देखिए, अगला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, देखिए C6H5N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में हम देखिए इसको तोड़ते हैं। देखिए Cl नेगेटिव, ये बगल वाला N के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ये N के ऊपर नेगेटिव, ये बगल वाले के ऊपर पॉजिटिव। अब ये देखिए आपकी यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया C6H5Cl। ये देखिए C6H5Cl। अब देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलता है तो एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के अणु में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगला दूसरा आता है बेंजीन की क्लोरीनीकरण। जैसे आप मीथेन के क्लोरीनीकरण से आप क्लोरोमेथेन बनता था, उसी तरीके से बेंजीन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। देखिए, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ध्यान देना है स्टूडेंट, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, मतलब जब प्रकाश नहीं रहेगा तभी बेंजीन का क्लोरीनीकरण हो पाएगा। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में आयरन या आयोडीन, आयरन ले लेते हैं या आयोडीन, जो किसका काम करता है, हाइड्रोजन वाहक का कार्य करता है, की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा देखिए क्या लिखा है, बेंजीन लिखा है। सब लोग जानते हैं बेंजीन हमारा, देखिए चाहे इसको ऐसे बना दीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए C6H6।
यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर स्टूडेंट देखिए अगर हम निकालते हैं तो किस देखिए एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ग्रुप में, अब बगल वाले के ऊपर नेगेटिव लग गया है। यहाँ Cl2 है, इसको तोड़ोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए क्लोरीन के ऊपर देखिए, यहाँ बेंजीन के ऊपर देखिए आपका यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया है, और देखिए ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन। और इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। इस प्रकार बेंजीन के क्लोरीनीकरण से भी क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगला आपको देखना है फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिनॉल आप जानते हैं, जब भी बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर लगे OH को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड करवा चुके हैं आप। जैसे आप एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते थे तो वहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता था, हाइलोएल्केन। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको फिनॉल है, यहाँ पर देखिए C6H5OH, एक बार H इसको तोड़ देंगे, एक बार इसको तोड़ देंगे। एक Cl आप हाइड्रोजन के साथ, एक Cl इधर C6H5 के साथ जोड़ देते हैं। देखिए C6H5Cl हो गया और HCl देखिए ये निकल गया, और ये C6H5Cl, ये C6H5Cl इसका मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया। बचा क्या है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ क्या बचा है, PCl3। PCl3 को ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, POCl3। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरिल क्लोराइड। फिनॉल से देखिए क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त हो गया। अगला चौथी विधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि बताइए। तो औद्योगिक विधि में क्या करते हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं, बेंजीन की वाष्प लेते हैं, वायु लेते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक प्रवाहित करके बनाई जाती है। फिर से देखिए क्लोरोबेंजीन औद्योगिक स्तर पर बेंजीन वाष्प, वायु, हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक प्रवाहित करके बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए बेंजीन की वाष्प है जिसकी कितनी संख्या लिए हैं, दो मोल लिए हुए हैं। अब दोनों मोल को देखिए हम यहाँ अलग अलग कर ले रहे हैं। C6H5 देखिए अगर हम चाहते तो इसको C6H6 लिखते, लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ लिए हैं तो C6H5 नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, C6H5 नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, दोनों बेंजीन को तोड़ करके हमने यहाँ अलग कर लिया है। स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर आपको देखिए 2 HCl लिखा हुआ है, 2 HCl को एक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमने तोड़ लिया है। अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, यहीं से आपको देखना है कैसे देखिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए ये जो Cl के ऊपर जो देखिए आपको नेगेटिव दिख रहा है, देखिए जो Cl के ऊपर नेगेटिव दिख रहा है इसको क्या करता है, ये भी Cl नेगेटिव ये ऑक्सीजन को दे देता है, ये भी Cl नेगेटिव, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये Cl नेगेटिव भी ऑक्सीजन को दे रहा है और ये Cl नेगेटिव भी ऑक्सीजन को दे रहा है। कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन लिख दिया। कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव है आगे 2 से गुणा है, इसका मतलब 2 नेगेटिव इसके ऊपर आ गया। जब अपना ये नेगेटिव दे दिया तो इसके ऊपर क्या हो गया, Cl, ये अपना नेगेटिव देखिए दे दिया तो इसके ऊपर भी Cl। अब ये क्या करता है, Cl पुनः फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। Cl क्या करता है, पुनः फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखिए पुनः एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए फिर से इसको दे रहा है। तो Cl के ऊपर कोई आवेश नहीं था, जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव आ गया। उसी तरीके से ये वाला भी Cl एक इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाता है। और यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव था तो एक नेगेटिव इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसका मतलब एक एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 2 नेगेटिव, पहले देखिए कुल कितने नेगेटिव थे, 2, अब 2 दूना कितने नेगेटिव हो गए, 4। अब यहाँ पर देखिए Cl पॉजिटिव यहाँ पर भी है, Cl पॉजिटिव यहाँ पर भी है। इसको देखिए हमने ये ले जा करके यहाँ पर जोड़ दिया तो C6H5Cl, और इसको ले जा करके यहाँ जोड़ दिया C6H5Cl। कुल कितने हैं, 1 और 2, इसलिए इसने इकट्ठा क्लोरोबेंजीन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव कितने दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। कितने नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कुल कितने नेगेटिव है, 2 दूना 4 नेगेटिव, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, 2H2O। इस प्रकार बेंजीन की औद्योगिक विधि भी समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन बनाने की यह विधि क्या कहलाती है, रसिक प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, रसिक प्रक्रम।
इसको रसिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अगली अभिक्रिया आती है गाटरमैन अभिक्रिया। क्या आती है? गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया में क्या करते हैं, फिर से देखिए, बेंजीन डाईएजुनियम लवण, चाहे बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड कहिए या बेंजीन डाईएजुनियम लवण कहिए, को क्या करते हैं, कापड़ चूर्ण तथा HCl का प्रयोग करके क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। देखिए बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड है। अब देखिए स्टूडेंट, हम आपको बताने चल रहे हैं बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड को कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है लिखने का, दूसरा C6H5 N डबल बॉन्ड NCl लिख सकते हैं, तीसरा बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड NCl लिख सकते हैं, चौथा बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिख सकते हैं। तो 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से देखिए अभिक्रिया हो रही है। जब अभिक्रिया हो रही है, देखिए इसको तोड़ते हैं अगर आप, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ से फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए ये नेगेटिव क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन है। आप जानते हैं कि कार्बन के वातम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होती है। इसके ऊपर इसके वातम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वातम को उसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसके वातम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वातम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके। प्लस देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके HCl देखिए बाहर निकल गया, और ये नेगेटिव देखिए आपस में जुड़ करके क्या बना लिए, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन बनाने की सामान्य विधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाने की सामान्य विधि समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई हो तो मुझे अगर आ गई हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए कितनी आई है, और ज़्यादा आ गई हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। अब देखिए एक वीडियो अभी हम क्लोरोबेंजीन पर और बनाएंगे, जिसमें आपका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग होगा, और इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन समाप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।